ओम शांति। आज 5 मार्च 2025 है और प्यारे बाबा ने हम बच्चों को युक्ति बतलाई है कि हमारे कर्म विकर्म न बने, पाप कर्म न बने। उसके लिए जब हम सदा श्रीमत का पालन करते हैं तो कर्म में आते हुए भी वो कर्म पुण्य के खाते में जाते हैं, पाप के खाते में नहीं। और बाबा की सबसे पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करो और कर्म में आओ। बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा ने हमें विश्व कल्याणकारी भव का वरदान दिया। बाबा 2 बातें बताते हैं। पहला है बीज रूप स्थिति और दूसरा है लाइट हाउस बनना। लाइट हाउस क्या होता है? लाइट हाउस उसको कहा जाता है जो समुद्र के बीच होता है या दूर दराज एक ऐसे स्थान पर होता है, बहुत ऊंचा होता है और उसकी लाइट बहुत तेज़ होती है और चारों ओर घूमती रहती है। जो जहाज़ पानी में होते हैं और उन्हें रास्ता समझ नहीं आता, वो लाइट हाउस से पहचान सकते हैं कि किनारा नज़दीक है और वो भटकने से बच जाते हैं, उन्हें मंजिल मिल जाती है। तो लाइट हाउस एक जगह खड़ा होकर दूर दूर तक सबको दिशा देता है, लाइट देता है, रास्ता बताता है और इसके लिए उसकी लाइट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन कई बार हम लाइट हाउस बनने के बजाय बल्ब बन जाते हैं। बल्ब जहाँ जगता है उस कमरे में रोशनी कर देता है, उस कमरे में जो भी आएगा उसे रोशनी मिलेगी, लेकिन कमरे से बाहर वो रोशनी नहीं जाती। रोशनी तो है लेकिन सीमित है। तो कई बार हम अपनी लाइट को तो जगाते हैं, अपनी बीज रूप स्थिति का अभ्यास करते हैं, अलग अलग योग के अभ्यास करते हैं, लेकिन विश्व कल्याणकारी की स्टेज पे न होने के कारण वो लाइट सीमित रह जाती है और कुछ ही लोगों का कल्याण होता है। लेकिन जब हम अपने आप को लाइट हाउस बनाते हैं, विश्व सेवाधारी बनाते हैं, विश्व कल्याणकारी की स्मृति में रहते हैं, तो हमारी बीज रूप स्थिति का सकाश विश्व की हर एक आत्मा तक पहुंचता है और ये सारे कल्प वृक्ष अर्थात सारी आत्माओं तक पहुंचने के कारण पत्ते पत्ते तक ये सकाश और लाइट पहुंचती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएं, लेकिन सदा याद रखें कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। तो जब विश्व में रोशनी होगी तो मेरे कमरे में अवश्य रोशनी पहुंच ही जाएगी। ओम शांति।